बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ बरेली की धरती से नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही कुछ विशेष लोगों का धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर अरुण जी, आदरणीय बुद्धरूपे जी और नीरज पटेल जी, इसके पहले हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक बीपी अशोक जी, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और मंच पे बैठी हमारी सारिका जी, और मैं गुरुओं का नाम नहीं जानती, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुझे देख के खुशी होती है मंच पे जब महिलाएं बैठती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब मंचों पे जाती हूँ तो मेरे अलावा मैं ही एक महिला रहती हूँ। और जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे पापा मुझे ये बोल के भेजते हैं कि जब ऐसे मंच महिलाओं से भरे हों, आधे भरे हों कम से कम, तब समझना कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि महिलाएं मंच पे हों, और महिलाओं की संख्या भी अच्छी है। और आप सभी का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं शुरू करती हूँ। आज का जो विषय है सभ्यता, संस्कृति और विरासत, मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं से शुरू करूँ। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक शेर पढ़ूँ और मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। कि मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। मुफलिसी मतलब होता है गरीबी। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। मुफलिसी हमें मंजूर है पर अपमान हमें बर्दाश्त नहीं। हम आग भूख की सह लेंगे पर इज्जत पर आघात नहीं। और संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बातें तू कर करके थक जाएगा। अरे तेरी तो औकात ही क्या, तेरे बाप की बस की बात नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं अपना काव्य पाठ आपको सुना सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब की एक कही हुई बात है जो आप सभी ने सुनी भी होगी कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। तो इसीलिए अपने इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में है। आज का जो विषय है भी वो भी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं से शुरू करूँ। तो सुनिएगा। भैया आप अपना वायर वगैरह सेट कर लेना। मैं शुरू करती हूँ। भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। और अगली पंक्ति में पेश करती हूँ। ये मेरी पसंदीदा लाइन है। इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने बौद्ध दर्शन हैं मैं इसमें पिरो सकूँ। कि वो कपिल वस्तु की धन्य धरा, जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया। वो कपिल वस्तु की धन्य धरा, जहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया। जो बोध गया में
कर मानवता का धम्म दिया। जो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर मानवता का धम्म दिया। वो सारनाथ और वैशाली, वो सारनाथ और वैशाली पावन श्रावस्ती अपनी है। वो सारनाथ और वैशाली पावन श्रावस्ती अपनी है। वो कुशीनगर निर्वाण स्थली दिल में बसती अपनी है। वो कुशीनगर निर्वाण स्थली दिल में बसती अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इतना भी डूब के ना सुने कि मेरी कविता डूब जाए। तो आप बताते रहें कि आप सुन रहे हैं मुझे। बिल्कुल। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि इस देश को एक ही रंग में रंग दें, तो मैं उनके लिए चाहती हूँ पढ़ना, क्योंकि ये देश सभी का है। तो मैं 4 पंक्तियाँ मैं वहाँ से सुनाती हूँ। यह वीर हमीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का भारत है। यह वीर हमीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का भारत है। यह स्वामी विवेकानंद उधम सिंह के जैसों की विरासत है। ये स्वामी विवेकानंद उधम सिंह के जैसों की विरासत है। वो माता नागेली की कुर्बानी, वो माता नागेली की कुर्बानी की स्मृति अपनी है। और फूलन देवी सा लड़ने की ऐसी भी प्रवृत्ति अपनी है। और फूलन देवी सा लड़ने की ऐसी भी प्रवृत्ति अपनी है। ये हमारा इतिहास है, ये हमें जानना पड़ेगा। और मैं पढ़ती हूँ कि रविदास कबीर बिरसा मुंडा नारायण गुरु ज्योतिबा राव। रविदास कबीर बिरसा मुंडा नारायण गुरु ज्योतिबा राव। वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव। वो शेख फातिमा झलकारी, वो शेख फातिमा झलकारी माँ रमा सावित्री अपनी है। वो शेख फातिमा झलकारी माँ रमा सावित्री अपनी है। और जो दे गए काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। बहुत बढ़िया। मैं अगली पंक्ति पेश करती हूँ, क्योंकि अभी जब हमारे मुख्य अतिथि सर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास छुपाया गया है, तो हमें असली इतिहास जानना पड़ेगा। वहाँ से मैं 4 पंक्तियाँ पेश करती हूँ, सुनिएगा। कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। पर चंद्रगुप्त सा वीर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। पर चंद्रगुप्त सा वीर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। था जिससे सिकंदर हार गया, था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। और जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। और इस कविता की आखिरी पंक्ति में पेश करती हूँ, इसके बाद मैं आपके मन का सुनाऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं। कि जो सिंह स्तंभ दिया हमको, था जन जन का कल्याण किया। मैं एक ऐसे राजा के लिए, महान राजा के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, जिसकी वजह से दुनिया ने बौद्ध धम्म जाना, जिसकी वजह से
भारत का नाम दुनिया में उज्जवल हुआ। मैं उनके लिए पढ़ने जा रही हूँ कि जो सिंह स्तंभ दिया हमको था, जन जन का कल्याण किया, बुद्ध की राहों पे चल करके बुद्ध का भारत निर्माण किया, बुद्ध की राहों पे चल करके बुद्ध का भारत निर्माण किया। उस कलिंग विजय करने वाले, उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है, उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है। और जिसके बलबूते विश्वगुरु दुनिया में उपाधि अपनी है, जिसके बलबूते विश्वगुरु दुनिया में उपाधि अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं आप। और मैं चाहती हूँ वो कविता सुनाऊँ, फिर मैं महिलाओं के लिए, अगर वक्त की सीमा ना हो तो मैं महिलाओं के लिए खासकर पढ़ना चाहूँगी। एक शेर जो बहुत फेमस हुआ, आप लोगों ने पसंद किया, मैं चाहती हूँ कि वो कविता पढ़ के मैं एक छोटी सी कविता महिलाओं के सम्मान में पेश करूँगी। तो मैं सुनाती हूँ, एक शेर मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं वो सुनाऊँगी कि इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। और जिस दिन बहुजन जग जाएगा, मनुवाद का किला जला देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। जिस दिन बहुजन जग जाएगा, मनुवाद का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं, सड़कों पे खून बहा देंगे। मैं सुनाती हूँ जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मैं उसे सुनाती हूँ। उसके बाद एक छोटी सी मैं चाहूँगी माता रमाबाई के लिए, महिलाओं के सम्मान में मैं पढ़ूँ। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, आप वाह वाह कर सकते हैं। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के, मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। मंजिल कौन सी मंजिल? आदरणीय बीपी अशोक सर जी ने बताया कि समता मूलक भारत का सपना जो था, बौद्धमय भारत का सपना जो था। एक शेर और मैं चाहती हूँ मैं पढ़ूँ महिलाओं के सम्मान में। अभी यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे उनके चेहरे में आने वाली सावित्री झलकारी और फातिमा दिख रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए पढ़ूँ। ये बच्चियाँ आगे जाकर हमारे समाज का और देश का भविष्य है, मैं उनके लिए पढ़ती हूँ कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगी, सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगी, झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगी। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगी, झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगी। और गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। एक शेर इसी लहजे में सुनिएगा। मैं बता दूं कि मैंने जब पहली बार ये शेर दिल्ली के करावल नगर में पढ़ा तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, सलाह भी थे, धमकी भी था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो शेर मैं यहाँ पे पढ़ूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे सलाह दी कि मुझे पता है कि आपने किसके लिए पढ़ा है बिना नाम लिए, तो काफ़ी समझाया कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए।
तो मैंने बस उनको यही कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को मैंने तैयार किया है कि मैं ऐसे मंच पे खड़े होकर मैं बोल सकूं सच्चाई को, और आपने तो बड़ी देर कर दी समझाने में, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं फिर से वही पढ़ने जा रही हूँ कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे। ये उनके लिए जो नफरत फैलाने की बात करते हैं। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। और प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। मुझे लगता है नाम के साथ साथ चेहरा भी आपके जहन में आ रहा होगा। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे, क्योंकि हमें स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है, हम स्कूल में खुश हैं। और इसी लहजे में मैं चाहती हूँ मैं पढ़ूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए। इस शेर को काफ़ी प्यार मिला आप सभी से, मैं चाहती हूँ कि मैं ये खास कर पढ़ूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। और इसी तरह का मैंने एक इसके बाद में मैंने जब ये पूरी कविता पढ़ ली, इसके बाद में ये शेर इसमें ऐड हुआ, मैं चाहती हूँ मैं वो भी सुना दूँ कि हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे। इसलिए क्योंकि अनुयायी और भक्त में फ़र्क होता है। जो भक्त होते हैं उनका अपना विवेक नहीं होता, और अनुयायी जो होते हैं वो तर्कशील होते हैं, उनका अपना विवेक होता है। तो हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे, और पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे। और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे।